बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 3 मार्च 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं, आप भी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा अलबलद में रमज़ान की रौनकें अपने अरूज पर पहुँच गई। बाज़ारों की मशहूर कुन आरइश कर दी गई। सऊदी अरब के तमाम रीजन के शहरों की गलियां, मोहल्ले और अवामी मकामात माह रमज़ान के मौके पर मुनफरद रंगों और अंदाज से सजाए गए हैं। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक जद्दा बलद के इलाके, तारीखिया की गलियां और बाजार रमज़ान की आमद की खुशी में जगमग करते चांद की शबी और लालटेनों के मुनफरद अंदाज माह मुबारक की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। सऊदी अरब के रहायशी रमज़ान की रवायत को बरकरार रखते हुए मुक़द्दस महीने की आमद के इस्तक़बालिया पैगामात और मुबारकबादों के तबादले के साथ ख़ानदान भर के अफराद सहरी और इफ्तार पर इकट्ठे होने का एहतमाम करते हैं। मुक़द्दस महीने की ख़ास रवायात रिश्तेदारों के मबैन मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और समाजी हम आहंगी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। रमज़ान के शुरू होते ही बलद के रवायती बाजार और अवामी मकामात ख़ास किस्म के तजारती मराकज़ में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ मुकामी शहरी, गैर मुल्की और टूरिस्ट खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। जद्दा तारीखिया के ताजर रमज़ान के रवायती पकवान और मिठाइयों के लिए ज़रूरी सामान, मुख्तलिफ़ इक़साम के कहवे और मसाला जात के अलावा रमज़ान की तैयारी के लिए ज़रूरी अशिया सजाए कस्टमर्स को खुशामदीद कह रहे हैं। सऊदी अरब बर्लिन टूरिज़्म एग्जीबिशन में शिरकत करेगा। सऊदी अरब मंगल को बर्लिन इंटरनेशनल टूरिज़्म एग्जीबिशन में शिरकत करेगा। तबक वेबसाइट के मुताबिक जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुनक़्क़द इवेंट दुनिया के बड़े सियाहती मेलों में से एक है और सियाहत की इंडस्ट्री में तजर्बात और ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तबादले के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम करता है। यह मेला 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें शिरकत का मकसद सऊदी अरब के सियासी शोबे की तरक्की के मनसूबों की तौसीक करना, सऊदी अरब को एक आलमी सियाहती मुकाम के तौर पर पेश करना और भरपूर सियाहती वसाइल, मसनूआत, खिदमात और मुनफरद तजर्बात को मुतारिफ करवाना है। इसके साथ इसका मकसद यूरोपीय टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, सियाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ देना और इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ शराकतदारियों और मुआहदे को अमली शक्ल देना भी शामिल है। मस्जिद हरम में नमाजियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम। मस्जिद हरम में नमाजियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम का इंतज़ाम किया गया है। ये जदीद निज़ाम एक ऐसा माहौल फ्राहम करने के लिए काम करता है जो नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के आराम को यकीनी बनाता है। मस्जिद हरम में माह रमज़ान में शानदार ठंडक से लेकर एतदाल पसंद दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए तमाम सहूलियात करने वाली मुतवाज़न रोशनी और साफ़ और वाज़ेह आसान की दुरुस्त आवाज़ का निज़ाम उसके लिए आला तरीन स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्राहम किया जा रहा है। दो मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की देखभाल करने वाले इदारे के मुताबिक मस्जिद हरम के माहौल को ठंडा करने के लिए 1,55,000 टन की सलाहियत वाला कूलिंग सिस्टम नस्ब किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम है। इस निज़ाम को 2 स्टेशन के ज़रिए चलाया जाता है। एक शामिया स्टेशन है जिसकी पैदावारी सलाहियत 1,20,000 टन की है। दूसरा अजियाद स्टेशन है जिसकी पैदावारी सलाहियत 35,000 टन है। दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम दर्जा हरारत को 22 से 24 डिग्री के दरमियान रखने का काम करता है। सिस्टम में आला कारकर्दगी वाले साफ़ करने वाले फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो 95% गंदगी को दूर कर देता है और हवा के म्यार को बेहतर बनाता है। एक वाज़ेह नुक्ता नज़र और इबादत के लिए एक मुनासिब जो माहौल को यकीनी बनाने के लिए मतवाज़न रोशनी का भी बंदोबस्त किया जाता है। मस्जिद हरम में 1,20,000 लाइटिंग यूनिट को एहतियात से तकसीम किया गया है। ये यूनिट्स चैपल, सहन, राहदारी और नई तोसी में लगाए गए हैं। ज़ायरीन हरम के लिए बाल मूंडने और तराशने की नई सहूलत। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन की सहूलत के लिए बाल काटने की नई सहूलत फ्राहम की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया ज़ायरीन को बेहतर खिदमात फ्राहम करने के लिए खुशा है। इंतज़ामिया ने कहा है कि मरवा के इलाके में 5 मुख्तलिफ मकामात पर बाल तराशने और मोड़ने की सहूलत फ्राहम की है। मुतहर्रिक सर्विस में तजर्बाकार अफराद काम कर रहे हैं जो सैनिटाइज्ड मवाद इंतहाई महारत से इस्तेमाल करते हैं। ज़ायरीन को म्यारी और आला क्वालिटी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सर्विस मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। जद्दा में होम ग्रोन फेस्टिवल, फैशन एंड तख्लीकी सलाहियतों की बहार। जद्दा के हय जमील में मुनक़्क़द होने वाले ग्रोन फेस्टिवल में तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करते हुए होम ग्रोन मार्केट की 11वीं सालगिरह मनाई गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 3 रोज़ा तकरीबात में
अरब तख्लीक़ात और रवायती सकाफ़त उजागर करने में फ़ैशन, मलबूसात, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के जदीद ब्रांड्स ने शिरकत की है। फेस्टिवल में लो लेमन की जानब से फिटनेस और वेल बींग सरगर्मियाँ, MD पीस रेडियो के DJ की लाइव परफॉर्मेंसेज में मुकामी पकवान और खसूसी कहवा भी पेश किया गया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों की एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग क्यों हो रही है? कामरान मुख्तार जो है 5 साल क़याम करने के बाद गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और तकरीबन 5 घंटे का फ़ज़ाई सफ़र तय करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे। उनका कहना है कामरान मुख्तार का कि बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों की मामूल की क्लियरेंस जो है उसका अमल उस वक्त तूल पकड़ गया जब एयरपोर्ट पर मौजूद इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें बताया कि उनका तो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये बताने के बाद उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। कामरान मुख्तार ने इमिग्रेशन हुकाम को बताया कि वो 5 साल पहले पेशावर से बैरून मुल्क गए थे, लेकिन उनका पाकिस्तान से बाहर जाने का रिकॉर्ड ना होने की वजह से इमिग्रेशन हुकाम को शुबा हुआ कि वो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क गए हैं। कामरान मुख्तार ने इंफो टीवी से बात करते हुए बताया कि वो 5 घंटे एयरपोर्ट पर रुकने और इमिग्रेशन हुकाम को डॉक्यूमेंट्री सबूत दिखाने के बाद घर जाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान से बैरून मुमालिक गैर कानूनी तरीके से जाने और फिर वापस पाकिस्तान आने वाले शहरियों की निशानदेही करने के लिए FIA और पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम बैरून मुल्क से आने वाले उन शहरियों जिनका पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है उनको एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग के अमल से गुजार रहे हैं। इस बारे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हुकाम ने बताया कि अमूमी तौर पर जो शहरी पाकिस्तान से गैर कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क जाते हैं और उनका पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। अगर कोई शहरी एयरपोर्ट पर उतरे और उसके ट्रैवल रिकॉर्ड में पाकिस्तान से बाहर जाने का जिक्र ना हो तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो डंकी लगाकर या किसी दूसरे गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क गया था। सहरी के फ़ौरन बाद या नाश्ते के फ़ौरन बाद चलने से गुरेज करें। वज़ारत सेहत ने अपनी रमज़ान हेल्थ गाइड में इस बात की तस्दीक की है कि चहलकदमी उन मिसाली खेलों में से एक है जिसे खेलों के सामान की ज़रूरत के बगैर रमज़ान के महीने में मश्क किया जा सकता है, क्योंकि ये जिस्म में स्टोर जो चर्बी है उसको जलाने के अमल को तहरीक दे के वज़न कम करने और उसे बरकरार रखने में मदद देती है। वज़ारत ने रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलने की अहमियत की सिफारिश की है, जो कि हफ्तावार 150 मिनट के बराबर है। महफूज जगहों का इंतखाब करने और आलूदा या गैर मौजू हालात में चलने से गुरेज करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ारत ने अपनी आगाही गाइड में मशवरा दिया, किसी भी सेहत के मसाइल होने की सूरत में डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। बच्चों की भीख मांगने के रुझान को कम करने के लिए प्लीज़ डोंट गिव मी मुहिम का आगाज़। तलाल चैरिटी ने अलहसा में दारुल एसोसिएशन फॉर चाइल्ड केयर के इश्तराक से प्लीज़ डोंट गिव मी मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें अलहसा म्यूनसिपलिटी, अलहसा सोशल डेवलपमेंट सेंटर और अलफतह क्लब और पार्टनर ग्रुप समेत कई सरकारी और प्राइवेट इदारों शिरकत कर रहे हैं। ये जारी कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है जिसका मकसद कम्युनिटी की हमायत करना और जिसका मकसद बच्चों के भिखारियों के जो मसले हैं उस पर भी काबू पाना है। इस मुहिम का मकसद उन इंसानी स्मगलरों का मुकाबला करना है जो भीख मांगने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। रियाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए एक रहायशी को गिरफ्तार किया जिसने गाड़ियों की खिड़कियां तोड़कर मुजरमाना वाक़या किया। रियाद पुलिस ने एक बांग्लादेशी बाशिंदे को उस वक्त गिरफ्तार किया जो एक ज़ेरे गर्दश वीडियो क्लिप में एक मुजरमाना वाक़या करता हुआ नजर आया, जिसमें घरों और दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ना शामिल था। सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की है मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए हैं और ज़रूरी तहक़ीक़ात मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। रमज़ान मुबारक के दौरान हाजियों और ज़ायरीन की खिदमत के लिए 17 पार्किंग लॉट तैयार कर लिए गए। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर मुक़द्दस दारुल हुकूमत के सेक्रेटरीट ने मक्का मुकर्रमा में स्ट्रेटेजिक इलाकों में 17 पार्किंग लॉट्स की तैयारी का ऐलान किया है ताकि ज़ायरीन की जामे मस्जिद तक रसाई में आसानी हो। ये इक़दाम एक जामे मनसूबे के हिस्से के तौर पर सामने आया है जिसका मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और मुक़द्दस महीने के दौरान ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सर्विस को बढ़ाना है। इस तैयारी के जरिए सेक्रेटरीट का मकसद जो है मस्जिद हरम के दाखिली मकामात के करीब मकामात पर मुनासिब पार्किंग की जगह जो है वो फ्राहम करके ज़ायरीन के तजर्बे को बेहतर बनाना है, जो ट्रैफिक के रश के मसाइल का सामना किए बगैर मुक़द्दस मकामात तक रसाई को आसान बनाने में मुआवन है।
इस मंसूबे में मुक़द्दस शहर के मरकज़ी दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक की तंजीम को बेहतर बनाना भी शामिल है, जिससे उम्रा ज़ायरीन के आराम में इजाफा होगा और रमज़ान में उरूज के औकात में शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलेगी। ये कोशिश मक्का मुकरमा के ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए जो मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी है उसके अज़म की अक्कासी करती हैं, ख़ास तौर पर जो है वो माह रमज़ान के दौरान, जिसमें सऊदी अरब के अंदर और बाहर से आने वाले ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद देखी जाती है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।